मित्रों, ये जीवन सुख दुख से मिला एक ऐसा रहस्य है जिसे मनुष्य जानकर भी नहीं समझ पाया है। ऐसा क्यों था वो इंसान समझता ही नहीं या फिर समझकर अनजान बना रहता है, जबकि सुखी रहने का सिर्फ एक रास्ता है। जितनी जल्दी हम बुरे समय को भुला देंगे तभी से अच्छा समय शुरू हो जाएगा। उसकी शुरुआत हमें कैसे करनी है, वो ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके द्वारा हम जीवन में सच्चा सुख प्राप्त कर सकेंगे। पूरा सच जानने के लिए हमारे इस लेख को शुरू से अंत तक जरूर सुने, तभी आपको इसके गूढ़ रहस्य की जानकारी हो सकेगी। उसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन दबाना है, इससे हम आपको नई नई कहानियों की जानकारी देते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह शिक्षाप्रद कहानी आज के दौर की है, जो एक छात्र प्रोफेसर के वार्तालाप पर केंद्रित है। एक प्रोफेसर डेली अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट के बीच एक स्टूडेंट पर गौर किया करते थे, क्योंकि सभी छात्रों में वह एक अकेला ऐसा छात्र था जो हमेशा अपनी कक्षा में चुपचाप और गुमसुम बैठा रहता था। इसलिए प्रोफेसर ने एक दिन उस स्टूडेंट को क्लास के बाद अपनी केबिन में बुलाया और उससे पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो और लेक्चर पर कोई ध्यान नहीं देते हो? क्या बात है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी परेशानी को कम कर सकूं। इस पर स्टूडेंट ने बताया, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। स्टूडेंट की सारी बात सुनने के बाद प्रोफेसर ने कहा, आज शाम को तुम मेरे घर पर आओ, वहाँ मैं बैठकर तुम्हारे दुख या अतीत का निवारण करूँगा। छात्र नियत समय पर प्रोफेसर के घर पहुँच गया तो प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट को अंदर ले जाकर एक सोफे पर बैठा दिया और अंदर जाकर अपनी पत्नी से बोले, लड़के के लिए थोड़ी देर में शिकंजी लेकर आना, और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो तुम शिकंजी बनाओ उसमें नमक की मात्रा कुछ अधिक कर देना। पत्नी को पूरी तरह से समझाकर प्रोफेसर छात्र के पास ही दूसरे सोफे पर बैठ गए और फिर प्रोफेसर उस छात्र को एक कुछ किस्सा सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ सुख से रह रहा था। अक्सर सेठ को बिजनेस के सिलसिले में दूसरे नगर को जाना पड़ता था। इसी बीच उस सेठ की पत्नी अपने बराबर में ही स्थित एक पड़ोसी के इश्क में पड़ जाती है और दोनों की ये रासलीला बरसों से चल रही थी। इसका सेठ को बिल्कुल भी भान नहीं था। अचानक एक दिन सेठ को अपनी पत्नी के कुकर्मों की जानकारी हुई और फिर वो एक दिन सेठ के सो जाने पर सेठानी रात्रि में उस पड़ोसी के घर पहुंच जाती है। इसी बीच उसे लघु शंका के लिए उठना पड़ा। तब सेठानी को न पाकर बाहर देखने गया। तभी सेठानी उस पड़ोसी के घर से निकली जिसे सेठ ने पूरी तरह से देख लिया था। फिर से सेठानी के आने से पहले ही वह बिस्तर पर आकर लेट गया और नींद का बहाना करता रहा, जिससे सेठानी को बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ और दोनों पति पत्नी की दिनचर्या पूर्ववत चलती रही। उसके कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। चारों तरफ घर में खुशी का माहौल था। तभी सेठ बुदबुदाने लगा, बाहर एक गम तुझ में बड़ा मजा है। सेठानी ने सुना और अनसुना कर दिया। दिन महीने साल गुजरने लगे। सेठ एक एक करके 4 बच्चों का पिता बन गया। सेठ हर खुशी पर एक ही बात बोलता, वाह रे गम तुझ में बड़ा मजा है। समय के साथ सेठ सेठानी दोनों बूढ़े हो गए। बच्चों के भी विवाह संपन्न हो चुके थे। घर में सभी के पत्नियां वे बच्चे थे और बच्चे घर में किलकारियां गुंजायमान कर रहे थे, लेकिन सेठ का तकिया कलाम वही रहा। एक दिन किसी त्योहार पर जैसे ही सेठ बोला, वाह रे गम तुझ में बड़ा मजा है, यह सुनकर सेठानी आज पूछ ही बैठी
कि तुम ये जो बोलते हो इसका क्या मतलब है। ज़्यादा सेठानी के पूछने पर सेठ ने अपने परिवार के हर सदस्य को अपने पास ही बैठा लिया, जिनमें बहू, बेटा, पुत्री, दामाद, नाती, देवते सभी मौजूद थे। तब सेठ ने सेठानी के कुकर्मों की पूरी दास्तान सुनाई। उस समय सेठानी अपने कुकर्मों की दास्तान जब अपने ही पति से सुनी तो उसे ऐसा आघात लगा कि वह वहीं परिवार के सदस्यों के बीच उसकी मृत्यु हो गई। बच्चों के पूछने पर सेठ ने स्पष्टीकरण दिया, मैंने आज ही पहले क्यों नहीं बताई, तो अगर मैं इसे पहले बताता तो आज जो ढेरों खुशियाँ मुझे और मेरे परिवार को मिली हैं वो कैसे मिलती। हो सकता है इसे पहले बता देता तो शायद मेरा घर टूट जाता, सारा व्यापार भी चौपट हो जाता, फिर मैं कहीं का न रहता, क्योंकि जीने के लिए तो बहाना होना चाहिए। इसलिए मैंने बारे गम तुझ में बड़ा मजा है इसी को जीने के लिए एक बहाने के तौर पर लिया। इतने में ही प्रोफेसर की पत्नी शिकंजी का गिलास उस लड़के को देकर बोली, लो ये शिकंजी पियो। लड़के ने जैसे ही शिकंजी का एक घूंट लिया, ज़्यादा नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई। लड़के ने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। प्रोफेसर ने कहा, अब तो शिकंजी बेकार हो गई, लाओ मुझे दे दो, मैं इसे बाहर फेंक आता हूँ। इस पर उसने कहा, नहीं सर, थोड़ा नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी मिलाएंगे तो स्वाद अपने आप ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर थोड़ा गंभीर हो गए और बोले, ठीक ऐसे ही जैसे शिकंजी तुम्हारी जिंदगी के समान है, इसमें घुला ज़्यादा नमक तुम्हारे अतीत का बुरा हिस्सा है। जैसे नमक को शिकंजी से नहीं निकाल सकते, वैसे ही अतीत का जो बुरा हिस्सा है उसे भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। जो बुरा समय हमने देखा अपने अतीत के रूप में, वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। पर जिस तरह हम शिकंजी में चीनी घोलकर स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे एक्सपीरियंस को भूलने के लिए लाइफ में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की सारी बातें स्टूडेंट की समझ में आ जाती हैं और अब उसने फैसला किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो मित्रों, मेरी सलाह सिर्फ ये है कि लाइफ के बुरे एक्सपीरियंस को छोड़ते हुए बेहतर है कि फ्यूचर को और खूबसूरत व स्ट्रांग बनाने पर फोकस किया जाए, क्योंकि लाइफ को बुरे एक्सपीरियंस भी आपका कुछ ना कुछ सीख दे रहे होते हैं। ऐसे में उन घावों को सहेजने के बजाय भविष्य में उन पर अलर्ट रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।